हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है, और अगर आप अपने जीवन में विफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन होता है। तो माय डियर, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में विफल होता है तो क्यों होता है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और जान लिया कि कोई व्यक्ति विफल क्यों होता है, क्या करने से व्यक्ति विफल हो जाता है, और माय डियर फिर अगर वो चीज आप अपने जीवन में नहीं करेंगे तो माय डियर आप सफल हो जाएंगे। 1000% आपको सफलता मिल जाएगी। तो माय डियर, आज से 10 साल पहले चलते हैं। आज से 10 साल पहले आपके घर पे एक डीवीडी प्लेयर हुआ करता था, और उसमें कुछ ऐसा कैसेट, आपके घर पे ऐसा कैसेट आता था। ऐसा कैसेट जो होता था उसमें वो कैसेट डीवीडी प्लेयर में लगता, और डीवीडी प्लेयर में जब कैसेट वो लगता था तो डीवीडी में जैसा कैसेट आप लगाते थे, ध्यान से बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। डीवीडी में जैसा कैसेट आप लगाते थे, डीवीडी में जैसा कैसेट आप फिट करते थे, माय डियर सेम जैसा कैसेट आपने लगाया सेम वैसा मूवी या वैसा फिल्म आपके टीवी पर प्ले होता था, आपके टीवी पर चलता था। सिमिलरली मनुष्य एक डीवीडी प्लेयर है और उसमें भावनाएं उसके कैसेट होती हैं। डिस्क जो होती है वो भावनाएं होती हैं। मनुष्य क्या है? डीवीडी प्लेयर, उसमें कैसेट होती हैं, उनकी भावनाएं। तो किसी इंसान में जैसी भावना होती हैं उसका बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है। किसी इंसान में जैसी भावनाएं होती हैं इंसान वैसे रिएक्ट करता है। किसी इंसान में जैसी भावनाएं होती हैं उसके बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। किसी इंसान में जैसी भावनाएं होती हैं उसका बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। सपोज करिए कि आपके भावना मन में गुस्सा पैदा हुआ तो आप गुस्से में कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हो। सपोज करिए आपके मन में दया भाव पैदा हुआ तो आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हो। आपके मन में प्यार पैदा हुआ तो आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करते हो। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि इंसान अपने जीवन में अपने बॉडी के अंदर जो भी भावना पैदा करता है या जो भी भावना उसके बॉडी में पैदा होती है, बॉडी उसका वैसा रिएक्ट करती है। मतलब उसके जीवन में वैसा फिल्म चलता है, उसके जीवन में वैसा मूवी चलता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी वो भावनाओं के वश में है। हमारा बॉडी किसके वश में है? भावनाओं के वश में है। मतलब कि हमारे माइंड में जैसी भावनाएं होंगी हमारा बॉडी वैसा रिएक्ट करेगा। माय डियर, फ्रांस के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन लिम्बस्की। फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1000 लोगों पर एक रिसर्च की। रिसर्च क्या थी? एक कमरे में वो 6 लोगों को ले जाते थे। एक कमरे में 6 लोगों को बिठाते थे। वो 6 लोग एक लाइन से 3 लोग बैठ गए, फिर 3 लोग दूसरी लाइन से बैठ गए। 3-3 लोगों का एक पेयर बना दिया। ये हो गया राइट और ये हो गए लेफ्ट साइड में। राइट, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में हो गए। अभी क्या है? 3 लोग इधर बैठे हुए हैं, 3 लोग इधर बैठे हुए हैं। अब क्या किया गया? इन सबको एक पजल दिया गया। इन सबको एक पजल दिया गया। सबको 6 के 6 लोगों को एक पजल दिया गया। लेकिन एक चीज गड़बड़ किया गया। क्या गड़बड़ किया गया? इनको जो पजल दिया गया वो एकदम सही पजल था, लेकिन जब इनको पजल जो दिया गया वो सही नहीं था। मतलब वो पजल ऐसा दिया गया जो कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता है। पजल समझते हैं ना, जो बच्चे, छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों के खेलने की चीज होती है, वो सॉल्व करते रहते हैं पजल को। राइट, बहुत आसान सा पजल दिया गया जो 5th क्लास का बच्चा सॉल्व कर ले, ऐसा पजल इन लोगों को दिया गया और कहा गया कि फटाक से स्पीड में आप सॉल्व करके दिखाइए। तो हुआ क्या? चूंकि इन सब का जो पजल था वो सॉल्व होने वाला था और इन सब का पजल सॉल्व नहीं होने वाला था, मतलब कि असंभव था उसको सॉल्व करना। अभी क्या हुआ? इन लोगों को सॉल्व हो गया और ये लोग खुश हो गए कि सर सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। और इन सब का सॉल्व नहीं हुआ, इन सब का सॉल्व नहीं हुआ, इन सब का सॉल्व नहीं हुआ।
ये थोड़ा सा टेंस, जब आप कोई काम करते हैं और वो काम मनचाहा रिजल्ट काम के अंदर नहीं आता है तो आप क्या हो जाते हैं, आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, आपके अंदर तनाव बढ़ने लग जाता है, आपके अंदर गुस्सा बढ़ने लग जाता है, आपके अंदर शर्म बढ़ने लग जाती है, ऐसी चीजें इनके अंदर बढ़ने लगी। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप जीते हैं या हारे हैं कोई बात नहीं, अब आपको एक मौका और दिया जा रहा है अपने आप को प्रूफ करने का। चलिए, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। फिर से राइट साइड वाले लग गए, लेफ्ट साइड वाले लग गए, और फिर से वही हुआ कि राइट साइड वाले जीत गए, मतलब उन्होंने पजल को सॉल्व कर लिया, और लेफ्ट साइड वाले पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका पजल ऐसा था जो सॉल्व हो ही नहीं सकता था। फिर से ये सब टेंशन में आ गए, ये डिप्रेशन में आ गए, इनको गुस्सा अपने ऊपर आ रहा था, ये अपने आप को बेवकूफ फील कर रहे थे, अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो हुआ क्या कि अब साइकोलॉजिस्ट ने कहा ऐसा है, आप लोग थक चुके हैं, चलिए लंच कर लेते हैं, लंच के बाद हम लोग फिर से एक चांस और मिलेगा, हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे। अभी लंच हो गया, लंच होने पे सब लोग गए लंच करने के लिए। लंच, उधर सब लोग लंच कर रहे थे, इधर किया क्या गया, इन सबका जो पजल सॉल्व नहीं हो सकता था उसको चेंज कर दिया गया। अब वही पजल रख दिया गया जो इनके पास था, मतलब अब इनका भी पजल सॉल्व हो सकता है और इनका भी पजल सॉल्व हो सकता था। अब दोनों सही पजल यहां पर दिए गए, दोनों सही पजल दिए गए कि दोनों पजल, अब इनका भी पजल सॉल्व हो सकता है, इनका भी पजल सॉल्व हो सकता है। अब फिर से लंच करके सभी लोग आए, सारे वॉलंटियर्स जो जहां पर बैठा था वो वहीं पर बैठा। वहीं पर बैठने के बाद ये राइट साइड वाले राइट साइड बैठ गए, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड बैठ गए, और फिर से सब लोगों को टाइम दिया गया कि चलिए पजल सॉल्व करके दिखाइए। सब लोगों ने फिर से कोशिश किया पजल सॉल्व करने का, लेकिन हुआ क्या, इस बार फिर से माय डियर, ये लोग पजल सॉल्व कर ले गए और ये लोग पजल सॉल्व नहीं कर पाए। जबकि इस बार इनका भी पजल सॉल्व करने वाला था, मतलब कि इनका भी पजल ऐसा था जो सॉल्व हो सकता था, कोई गड़बड़ पजल में नहीं थी, लेकिन ये लोग भी पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। कहने का मीनिंग यहां पर यह है कि जब आप कोई काम करते हो थोड़ा सा रिजल्ट आता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन जब कोई काम आप करते हो और रिजल्ट नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। फिर आप उलझ जाते हो, फिर से उसी काम को अगर कोशिश करते हो और चाहे हो सकता है, लेकिन आप उलझे हुए हो, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। तो साइकोलॉजिस्ट ने एक काम किया, उन पर रिसर्च स्टार्ट किया कि जो सफल नहीं हुए, जो व्यक्ति विफल हो गए, उन व्यक्ति के अंदर कैसी भावना है इस वक्त। जो फेल हो गए, जो सॉल्व नहीं कर पाए पजल को, उनके अंदर कैसी भावना है। तो उनके अंदर पता चला, उनके अंदर शर्म, गुस्सा, निराशा, हताशा, तनाव, लाचारी, दबाव, फोकस में कमी, अपने को कम आंकना, परेशानी, बेचैनी, डर, आत्मविश्वास का टूटना, असहाय महसूस करना। इतनी सारी भावनाएं उन लोगों में थी जो लोग पजल को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन जो लोग पजल को सॉल्व कर ले गए उनके अंदर खुशी थी, आत्मविश्वास था, विनम्रता थी, एकाग्रता थी, फोकस था, ज्यादा सीखने की ख्वाहिश थी, सहायता करने की इच्छा थी, आगे बढ़ने का हौसला था। माय डियर, जब आप कोई काम करते हो रिजल्ट नहीं आता है तो आप उलझ जाते हो। उलझने के बाद आपके मन में ऐसी भावना आ जाती है, ऐसी भावना आ जाती हैं, ऐसी भावना आ जाती हैं, ऐसी भावना आ जाती हैं कि उन भावनाओं के वश में आप हो जाते हो, वो भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं। फिर आप ट्राई करते हो, वो काम इस बार हो सकता था, लेकिन चूंकि आपके मन के अंदर ऐसी भावनाएं हैं जिनको नहीं होना चाहिए, इस वजह से उसका आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो और इस वजह से उसमें आप फेल हो जाते हो। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। कहने का मीनिंग यह है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, हमारी भावनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमारी भावनाओं को हमारी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। जैसे क्या है कि हमारी जो भावनाएं हैं उनकी वजह से हमारा जीवन में हमारे जो डिसीजन हैं वो प्रभावित होते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं वो प्रभावित होते हैं। लेकिन वो भावनाएं कैसे पैदा होती हैं? वो भावनाएं पैदा होती हैं हमारी जीवन में जो परिस्थितियां चल रही होती हैं उससे। बात को ध्यान समझिएगा, हमारे मन में जैसी भावना पैदा है वो क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थितियों की वजह से, हमारे जीवन में जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे हमारे जीवन में भावनाएं पैदा होती हैं हमारे दिमाग में। बात को समझना जरा सा ध्यान से। इसका मतलब है परिस्थितियां की वजह से भावना पैदा होती है और भावना की वजह से हमारा निर्णय गलत होता है और इसकी वजह से हम अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं।
भावनाएं खराब हैं। जो सीख सकते थे वो नहीं कर सकते हैं, जो कर सकते थे वो नहीं कर सकते, जो सीख सकते थे वो नहीं सीख पाते हैं। माय डियर, हमारी भावनाओं की वजह से हम जो बॉडी से काम ले सकते थे वो नहीं ले पाते हैं। हम सफल हो सकते थे लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने यह सीख लिया कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और तभी माय डियर, आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो प्रभावित नहीं होंगी। कहने का मीनिंग ये है कि देखिए, ध्यान से बात को समझिए। ये असफल लोगों की भावना है, ये सफल लोगों की भावना है। अगर आपके दिमाग में ये भावनाएं होती हैं तो आप सफल हो जाते हैं, आपके मन में ये भावनाएं होती हैं तो आप सफल नहीं होते हो। इसका मतलब है, और ये भावनाएं आपके अंदर पैदा कब होती हैं? जब आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं होती। इसका मतलब है कि जब आपके जीवन में परिस्थितियां अच्छी ना हो, उसके बाद भी ये भावनाएं आपके मन में, आपके जहन में, आपके अंतरात्मा में पैदा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन भावनाओं को आपको सींचना है, संवारना है, इनको पालना है, इनको बड़ा करना है, इनको बड़ा करना है। कोई भी परिस्थिति आपको प्रभावित ना कर पाए, इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है। और माय डियर, इसके लिए अपने लिए आप विल पावर लगता है, इसके लिए जबरदस्त मोटिवेशन लगता है, इसके लिए लर्निंग लगता है। और माय डियर, अगर ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो परिस्थितियां जब आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी तो आपकी भावनाएं भी प्रभावित नहीं होंगी, तो आपका बॉडी सही तरीके से रिएक्ट करेगा और सही तरीके से एक्ट करेगा, सही निर्णय लेगा, और जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो माय डियर, अगर आपको सफल होना है तो ध्यान रखिएगा, इन भावनाओं को आपको महत्व ज्यादा देना है, इन भावनाओं को दिमाग में सींचना है, इन भावनाओं को और बड़ा करना है। और जैसे ही ये भावनाएं, इसमें से कोई भी भावना आपके मन में आती है, उसको तुरंत किल कर देना है, उसके लिए अटैक कर देना है, उसको जला के राख कर देना है। माय डियर, ये आपको करना है अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।